वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी, अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे बच्चों की हैंड फ्लैपिंग की टॉपिक पर बात करूंगी। फ्रेंड्स, हैंड फ्लैपिंग क्या है? हैंड फ्लैपिंग में बच्चा अपने दोनों हाथों को बहुत तेजी से हिलाता है, इस तरीके से। वैसे तो हैंड फ्लैपिंग सभी बच्चे करते हैं, यानी कि टिपिकल डेवलपमेंट वाले बच्चे भी हैंड फ्लैपिंग करते हैं, लेकिन टिपिकल डेवलपमेंट वाले बच्चे हैंड फ्लैपिंग 2 इयर्स तक खत्म कर देते हैं। टिपिकल डेवलपमेंट वाले बच्चे हैंड फ्लैपिंग भी मीनिंगफुली करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तब करेगा, या बहुत ज्यादा अपसेट है तब करेगा, या बहुत ज्यादा टायर्ड है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, या बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तब बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं। जनरली बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि अपनी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए हैंड फ्लैपिंग करता है। यानी कि हैंड फ्लैपिंग एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है। ऐसा बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए करता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑटिज्म के बच्चों में हैंड फ्लैपिंग जो है वो मीनिंगफुली नहीं रहता है। वो बिना रीजन के भी हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, और ये 2 साल के बाद भी कंटिन्यू रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑटिज्म के बच्चों में हैंड फ्लैपिंग जो है वो मीनिंगफुली नहीं रहता है। वो बिना रीजन के भी हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, और ये 2 साल के बाद भी कंटिन्यू रहता है। और कभी कभी बच्चे हैंड फ्लैपिंग के साथ साथ मुंह से अलग अलग तरह के साउंड्स भी निकालते हैं। ये प्रोप्रियोसेप्शन सेंस के साथ ओरल मोटर कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से बच्चा जब हैंड फ्लैपिंग करता है तो मुंह से अलग अलग तरह के साउंड्स भी निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी उंगलियों को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से हिलाते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा फिंगर फ्लिकिंग कर रहा है। ये बच्चे को विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर है। फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर की टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है वो कोई छोटी सी पेपर को ले लेते हैं और उसको रोल करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को पिंचिंग की आदत होती है। अब प्रश्न आता है कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग क्यों करता है? तो फ्रेंड्स, बच्चा हैंड फ्लैपिंग तब करता है जब वो अपनी किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि अपनी एक्सप्रेशन दिखाने के लिए करता है, और ये बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए करता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग क्यों करता है? तो फ्रेंड्स, बच्चा हैंड फ्लैपिंग तब करता है जब वो अपनी किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि अपनी एक्सप्रेशन दिखाने के लिए करता है, और ये बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए करता है। ठीक है, और जब बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है इस तरीके से, तो बच्चे की उंगलियों पे एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है, जिससे बच्चे की प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलती है। ठीक है, बच्चे की प्रोप्रियोसेप्टिव जरूरतें पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि हम बच्चों के हैंड फ्लैपिंग की हैबिट को कैसे कम कर सकते हैं, या मैंने अदिति के साथ क्या क्या किया। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तब आप उसे नो नो ऐसा नहीं करना है, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों को नो वर्ड सुनना ज्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए अगर हम नो वर्ड यूज करते हैं तो बच्चा और भी ज्यादा इसे करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम नो वर्ड की जगह पर हैंड्स डाउन या स्टॉप इस तरीके से बोल सकते हैं। और जब हम बच्चे को हैंड्स डाउन बोलेंगे तो उसके तुरंत बाद हम उसके हाथ में इस तरीके से एक स्ट्रेस बॉल या स्क्वीजी बॉल दे देंगे, और बच्चे से कहेंगे कि इसे प्रेस करे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलेगा, और धीरे धीरे बच्चे की हैंड फ्लैपिंग की बिहेवियर भी कम होने लगेगी। फ्रेंड्स, मैंने अदिति को सिर्फ हैंड्स डाउन ये वर्ड कहकर ही कंट्रोल किया था। दूसरा मैं करती थी जॉइंट कंप्रेशंस। मैं अदिति के हर एक फिंगर्स के जॉइंट को प्रेस करती थी, जिससे अदिति के फिंगर्स में एक प्रेशर मिलता था, और इससे उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव जरूरतें पूरी होती थी। अदिति को उसके फिंगर के हर एक जॉइंट्स पे प्रेस करती थी। ठीक है, उसे कंप्रेशंस देती थी, जैसे 1 इस जॉइंट पे, 2 इस जॉइंट पे, 3 इस जॉइंट पे, 4 रिस्ट पे, 5 एल्बो, फिर 6 यहाँ पे।
ठीक है। और हर एक जॉइंट पे मैं 10 टाइम्स काउंट करती थी। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स जो फिंगर्स हैं, इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे और रिस्ट पे, इस तरीके से पकड़ना है। जब हम इस जॉइंट को कंप्रेशंस दे रहे हैं तो मैं ऐसे पकड़ती थी, यहाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ कंप्रेशंस देना है तो यहाँ पकड़ते, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिस्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और थर्ड मैं करती थी कि मैं इस तरीके की एक वेट कफ लेती थी। इस वेट कफ को मैं अदिति के रिस्ट पर इस तरीके से लगा देती थी। ठीक है, इससे क्या होता था कि उसके रिस्ट पर एक दबाव बनता था। ठीक है, और वजन होने के कारण अदिति अपने हाथ को ज्यादा हिला नहीं पाती थी, जिससे धीरे धीरे अदिति की हैंड फ्लैपिंग भी कम होने लगी थी। और दूसरी एक्टिविटी मैं करती थी कि 2 लीटर की 2 बॉटल लेती थी, उसमें मैं पानी भर देती थी। अब मैं क्या करती थी कि एक स्ट्रेट लाइन खींच देती थी और अदिति को कहती थी कि दोनों बॉटल को हाथ में पकड़े और एक छोर से दूसरे छोर तक आए उस स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, इस एक्टिविटी को मैं 5 से 6 बार करती थी। और फोर्थ मैं इस तरीके की एक रोलर लेती थी और अदिति के हर एक फिंगर्स में इस तरीके से मसाज करती थी और ये 5 टाइम्स काउंट करती थी। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे फिंगर में 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैं 5 टाइम्स काउंट करती थी और हर एक फिंगर को मसाज करती थी। और दूसरा मैं इस तरीके की एक सुजोक रिंग लेती थी, एक्यूप्रेशर वाली मेटल की रिंग होती है। ठीक है, इससे मैं उसके अदिति के फिंगर पे डाल देती थी इस तरीके से। उसके बाद 5 टाइम काउंट करती थी। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, 10 बार 15 बार इस तरीके से नहीं करना है। 5 टाइम्स काफ़ी है, क्योंकि बच्चों के फाइन मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए 5 टाइम्स सही रहेगा। ठीक, इसके अलावा सुजोक में ये बड़े साइज की भी आती है, ये रिस्ट के लिए होती है। इसे मैं इस तरीके से लगा देती थी। ठीक है, अब मैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 टाइम्स काउंट करती थी। इससे अदिति के फिंगर्स और रिस्ट में एक प्रेशर मिलता था, जिससे उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स पूरी होती थी। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक स्ट्रेची बेंडेबल पाइप यूज करती थी। ये पाइप बहुत ही यूजफुल है, आप इसे ले सकते हैं। इस पाइप को मैं क्या करती थी कि दोनों साइड से अदिति को ऐसे पकड़ा देती थी और उसे कहती थी कि स्ट्रेच करे। ठीक है, स्ट्रेच करके जब वो लंबा हो जाता था फिर उसे छोटा करती थी, फिर उससे कहती थी कि ऐसा स्ट्रेच करे। ऐसा मैं 5 to 7 टाइम्स कराती थी। इससे क्या होता था कि अदिति के रिस्ट से लेकर फिंगर तक उसे प्रेशर मिलता था, जिससे धीरे धीरे अदिति की फ्लैपिंग की हैबिट छूटती गई। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इस तरीके की पॉपिट टॉय भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रेशर रिलीविंग टॉय है। इसे बच्चे एंजॉय भी करते हैं करने में और बच्चों के फिंगर टिप पे प्रेशर भी बनता है इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके के एयर बबल रैप भी ले सकते हैं।
ठीक है। इसे भी बच्चे करने में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस तरीके से इससे भी बच्चों के फिंगर टिप पे प्रेशर बनता है और इससे हम बच्चों के प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप क्लैप कराएंगे जोर से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स क्लैप कराएं। और आप हाई 5 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लो 10 कर सकते हैं, हाई 10 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं कराती थी अदिति को इस तरीके से एक मसाजर लेती थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं बट मैं स्पेशली इस अटैचमेंट को लेती थी, ठीक है। और इसे मैं यहाँ लगा देती थी और ये पॉइंटेड होता है तो ये फिंगर्स पे करने के लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करती हूँ इस तरीके से फिंगर के टिप पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हर एक फिंगर्स के टिप पर मैं मसाज देती थी। आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।